सो हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस सस्ता लर्निंग चैनल। आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कक्षा 12वीं के अंग्रेजी का जो अर्धवार्षिक पेपर है वर्ष 2022-23 यूपी बोर्ड। पूरे क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पेपर है और दिए गए क्वेश्चन के आंसर को भी हम लोग देखते हैं, इसको समझते हैं कि क्या प्रति क्वेश्चन उसका उत्तर होगा। देखिए, ये शुरू में निर्देश दिए गए हैं आपको और ये जो पेपर है 4 सेक्शनों में बटा हुआ है। सेक्शन ए, बी, सी और डी सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं, कंपलसरी हैं। और सेक्शन ए जो है रीडिंग स्किल है, अनसीन पैसेज को हम पढ़ेंगे और इसका जो प्रश्न पूछेगा उसका आंसर देंगे। देखें यहाँ पे रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड केयरफुली आंसर द क्वेश्चंस लिखा है। पैसेज यहाँ से दिया है, मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाई द नंबर ऑफ डेज, मंथ एंड ईयर्स दैट ही हैज लाइव्ड। यानी ये बात कर रहा है कि आदमी के जीवन को हम उसके बिताए गए दिन, मंथ और वर्ष से नहीं माप सकते, बट बाई द डीड्स ही हैज़ डन एंड बाई द अचीवमेंट ही हैज़ मेड। लेकिन हाँ, उसके द्वारा जो कार्य किया गया है और उसकी जो उपलब्धियां रही हैं उसके जीवन में, इससे उसके जीवन को मापा जा सकता है। और आगे इस तरह से महत्व को बताया हुआ है। यहाँ पर बताया है कि क्वालिटी का महत्व है, क्वांटिटी का नहीं लाइफ में। इस तरह से इसको अच्छे से समझाया हुआ है। नीचे कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए प्रति क्वेश्चन 3 नंबर का है। हाउ इज मैंस लाइफ मेजर्ड, यानी कि मानव के जीवन को कैसे मापा जा सकता है। तो वही इसका उत्तर होगा। ऊपर जो पैसेज दिया गया था, मानव के जीवन को उसके कार्यों से मापा जा सकता है, उसकी उपलब्धियों से मापा जा सकता है, न कि उसके द्वारा कितना समय बिताया गया। तो जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, सारे क्वेश्चन आपको इसी पैसेज से देना है। हाउ इज मैंस लाइफ मेजर्ड, तो मैंस लाइफ इज मेजर्ड बाई हिज डीड्स एंड अचीवमेंट। और दूसरा है, व्हिच इज मोर वैल्यूएबल, शॉर्ट लाइफ और लॉन्ग लाइफ। तो देखिए, शॉर्ट लाइफ इज मोर वैल्यूएबल, जो संक्षिप्त या छोटा जीवन होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। उसी शॉर्ट जीवन में इस पैसेज के मुताबिक जो भी उसके द्वारा आदर्श कार्य किए गए वो बहुत ही बहुमूल्य होता है। तीसरा दिया है कि व्हाट शुड मैन प्रीफर टू डू इन लाइफ, माने मानव को अपने जीवन में क्या करना चाहिए। तो ए मैन शुड प्रीफर टू डू नोबल वर्क, नोबल डीड इन हिज लाइफ, एक आदर्श कार्य करना चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए। चौथा दिया है डी वाला, व्हाट मेक्स कैरेक्टर ग्लोरियस, कौन सी चीज़ होती है जो कि चरित्र को बड़े ही शानदार बना देती है। तो देखें, मनुष्य का कार्य जो होता है, नोबल डीड्स हैज मेड कैरेक्टर हिज ग्लोरियस। इसका आंसर होगा नोबल डीड्स मेक्स कैरेक्टर ग्लोरियस। अब क्वेश्चन ई दिया है, देखें कि व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इम्पोर्टेंस। अब इस पैसेज में इम्पोर्टेंस का आशय पूछ रहा है, यानी कि साइनोनी पूछ रहा है। तो इस पैसेज में देखिए एक सिग्निफिकेंस वर्ड आया हुआ। सिग्निफिकेंस माने होता है महत्वपूर्ण। तो इम्पोर्टेंट जो आशय होता है वही आशय यहाँ पे सिग्निफिकेंस का भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिग्निफिकेंस। और ई का सेकेंड वाला क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज मीन्ट बाई द नोबल इंडिवोवर्स। देखिए, नोबल इंडिवोर्स का मतलब होता है कि प्रयास करते रहना, ट्राइड अगेन या ग्रेट ट्राइड। आगे दिया तीसरा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडीड एंड डीड। यहाँ पे एक कजरा कि इंडीड का अर्थ क्या होगा और डीड का क्या अर्थ होगा। तो इंडीड मीन्स होता है रियली, वास्तव में, इन फैक्ट, और डीड का मतलब होता है वर्क। अब सेक्शन बी यहाँ से देखें, राइटिंग स्किल दिया गया है। और दूसरा क्वेश्चन, राइट एन आर्टिकल और ऐसे पूछ रहा है। 150 10 मार्क का है। द पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन इंडिया, ये हमने अपने चैनल पर बताए हैं, जाकर के आप विजिट कर सकते हैं, चैनल में दे सकते हैं। इस ऐसे को हमारे द्वारा कवर किया गया है। क्रिकेट मैच और हाउ कैन वी मेक अ इन्वायरमेंट फ्रेंडली, हम वातावरण को कैसे दोस्त बना सकते हैं। तो इस तरह के आपके ऐसे हैं, देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया है। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट द ब्लॉकिंग ऑफ ट्रेन्स एंड डेंजर ऑफ द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्क्वीटो। अब ये ऑप्शनल है। यहाँ पे लेटर आपको समाचार पत्र के प्रकाशक को लिखना है। आप जहाँ रह रहे हैं, आपके एरिया में जो नालियाँ हैं वो बंद हो चुकी हैं, उसमें कूड़े कचरे आ चुके हैं और उसका खतरा, यानी खतरा किस चीज़ का, ब्रीडिंग ऑफ मॉस्क्वीटो, उसमें जो मच्छर हैं उनके उत्पन्न होने का खतरा बना हुआ है।
तो आप उस एडिटर को पत्र लिखें ताकि आपके पत्र के माध्यम से वो अपने उस समाचार पत्र में प्रकाशित करें, जिससे कि अधिकारी लोग पढ़ें और आपकी समस्या का निदान हो पाए। तो ये जो लेटर है हमने अपने चैनल पर कवर किया है, जाकर के आप देख सकते हैं। इंग्लिश क्लास 12 NCERT बेस्ड ग्रामर और एल्सो लिटरेचर, वहाँ पर जाकर के चेक कर सकते हैं। और ऑप्शनल में नीचे दिया है राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर, अपने भाई को पत्र लिखिए, उसको समझाते हुए हिम टू इम्पोर्टेंस ऑफ डिविजन इन स्टडी, पढ़ाई के प्रति किस प्रकार से समर्पण होना चाहिए। तो इसको भी हमने कवर किया है, जाकर के चेक करें। यहाँ पे एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को समझाते हुए पत्र लिख रहा है कि देखो तुम्हें अपने रास्ते पर आना है, पढ़ाई पर फोकस करना है। अब सेक्शन सी, यहाँ से ग्रामर स्टार्ट होता है और ग्रामर में पहले यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ है। लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन चुनना है। पहला दिया वन हूँ वंस मेनी लैंग्वेज इज कॉल्ड, ये देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अनेक शब्दों के बदले में एक शब्द। एक ऐसा व्यक्ति जो कि कई भाषाओं का ज्ञाता हो या जानकार हो, उसको बोलते हैं लिंग्विस्टिक। यहाँ पे जो विकल्प सही होगा चारों में, आपका थर्ड वाला विकल्प सही हो जाएगा, लिंग्विस्ट। और इडियम एंड फ्रेजेस, देखिए बी से दिया है मुहावरों से। इडियम ऑफ ब्रेड एंड बटर मीन्स, ब्रेड और बटर का ये इडियम पूछ रहा, मुहावरा पूछ रहा। तो ब्रेड और बटर का मतलब होता है कि आदमी को अपना जीविकोपार्जन कैसे करे, जीविकापार्जन, लाइवलीहुड उसका आशय होता है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया, चारों विकल्प में यहाँ पे ये चौथा वाला सही होगा, लाइवलीहुड माने जीविका उपार्जन या जीविका। और सी वाला देखिए तो साइनोनिम ऑफ डिस्पाइस, डिस्पाइस मतलब किसी चीज़ से घृणा करना, नफरत करना। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है, चारों विकल्प में जो विकल्प सही होगा, साइनोनिम चूँकि पूछ रहा है, हेट इसका सही होगा, चूँकि डिस्पाइस और हेट साइनोनिम है, पर्यायवाची हैं। और डी वाला देखिए एंटोनिम पूछ रहा है, विलोम शब्द एंशिएंट का, एंशिएंट का जो एंटोनिम देखिए, एंशिएंट माने होता है प्राचीन काल यानी प्राचीनतम। तो आधुनिकतम किस माने होता है, मॉडर्न माने होता है। चौथा वाला विकल्प यहाँ पर राइट कर देंगे। और ई वाला दिया है ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, सदा सत्य बोलो। इसमें व्हिच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एरर, मिस्टेकिंग पूछ रहा है कि कौन सी त्रुटि यहाँ पर की गई है। तो ऑलवेज स्पीक ट्रूथ यानी ए यहाँ पर जो है ना, ए नहीं होना चाहिए। 4 विकल्प दिया गया है, चारों में जो है चौथा वाला विकल्प सही है, यही त्रुटि है। 5वां का ये देखें, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट में इसको बदलना है। पहला वाला दिया है मास्टर सेड टू द सर्वेंट, मास्टर ने अपने नौकर से क्या बोला, व्हाट आर यू डूइंग हियर इन द गार्डन। तो जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर सेड टू को आस्क्ड में बदलेंगे और यहाँ पे जो कंजक्शन है व्हाट से ही काम चलाएंगे, चूँकि क्वेश्चन जो वर्ड आ जाते हैं इन्हीं कंजक्शनों का प्रयोग किया जाता है। बाकी टेंस और पर्सन में परिवर्तन करेंगे और निकटता सूचक जो हियर है देयर में बदल देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, द मास्टर आस्क्ड द सर्वेंट व्हाट ही वाज डूइंग देयर इन द गार्डन। यू चूँकि सेकेंड पर्सन है, सर्वेंट के हिसाब से मिलाएंगे तो सर्वेंट के लिए ही हो जाएगा। और दूसरा देखिए, माई टीचर सेड टू मी वर्क हार्ड एंड वी विल श्योरली सक्सीड, ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस है, सुझाव दिया जा रहा है। मेरे टीचर ने मुझे कठिन परिश्रम करने के लिए सुझाव दे रहा है। तो यहाँ पे सुझाव के लिए एडवाइस्ड कर देंगे सेड टू मी के स्थान पर। माई टीचर एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड एंड, यहाँ यू सेकेंड पर्सन है तो मी के अनुसार बदलेंगे तो आई हो जाएगा, एंड आई शुड श्योरली सक्सीड, आई के साथ शुड लगा देंगे सेकेंड फॉर्म। और बी वाला देखिएगा कंबाइन करना है, यहाँ पे सिंथेसिस आ गया। देखें कंबाइन एनी वन, कोई एक करना है, 2 नंबर का है। ही इज रिच, ही इज नॉट हैप्पी, वह अमीर है, वह प्रसन्न नहीं है। मतलब यहाँ पर जहाँ पर अपोजिट जैसी चीज़ लगते हों वहाँ आलदाऊ और एट लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, आलदाऊ ही इज रिच, एट शब्द लगाएंगे, फिर भी एट ही इज नॉट हैप्पी। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का ये सेंटेंस दिया गया है, कॉम्प्लेक्स में बदलना था। तो कॉम्प्लेक्स में बदलने के लिए आलदाऊ और एट का प्रयोग होता है ऐसे वाक्यों में। देखिए अगला है, दूसरा है सिंपल सेंटेंस में बदलना है। सूरदास से कवि थे और वह अंधा थे। तो सिंपल में बदलने के लिए यहाँ पर सूरदास की खासियत विशेषता को प्रकट किया जा रहा है ब्लिंड से, ब्लाइंड से। तो जो चीज़ विशेषता प्रकट किया जाए किसी भी वाक्य में तो उसको नाउन से पहले प्रयोग कर लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सूरदास वाज ए ब्लाइंड पोएट,
दोनों को यदि मिलाएंगे, यहाँ पर एडजेक्टिव की भांति प्रयोग किया गया है, तो सूरदास वाज अ ब्लाइंड पोएट। तो यहाँ ए के बाद और पोएट से पहले रख देंगे उस विशेषण वर्ड को, ब्लाइंड को। और आगे दिया है देखिए ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, ट्रांसफॉर्म एनीवन एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स। द वुड कटर हैज कट डाउन दीज ट्रीज, यहाँ पैसिव वॉइस में चेंज करना था, तो क्या हो जाएगा, दीज ट्रीज हैव बीन कट बाई द वुड कटर। थर्ड फॉर्म हमेशा यूज कर लिया जाता है, कट का कटा होगा। और दूसरा वाला दिया है कि देखिए मुंबई इज़ द बेस्ट सिटी इन इंडिया, तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री पूछ रहा है, तो कंपैरेटिव में क्या कैसे हो जाएगा, इसको हम लोग इस प्रकार से बनाएंगे, मुंबई इज बेटर दैन एनी अदर सिटी इन इंडिया। पूरे ग्रामर को हमने अपने चैनल पर कवर किया है, जाकर के आप चेक कर सकते हैं। अगला दिया है कि करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ पर कुछ मिस्टेक किया गया है, ये साइंटेक्स से क्वेश्चन है, उन त्रुटियों को सुधारना है। पहला वाला दिया है कि हिज हेयर्स आर ब्लैक, यहाँ पर क्या त्रुटि है, देखिए हेयर्स में यस नहीं लगता, जो हेयर है ना हमेशा सिंगुलर प्लूरल में एक ही होता है, हेयर ही रहेगा, एज ए प्लूरल की भांति प्रयोग किया गया है, यहाँ पर हिज हेयर आर ब्लैक हो जाएगा। और दूसरा देखिए हिमालयाज लाइज टू नॉर्थ ऑफ द इंडिया, यहाँ पर गलती किया है, कोई भी पर्वत पहाड़ होता है उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, और दिशा से पहले नॉर्थ के पहले भी द का प्रयोग होगा, यहाँ इंडिया से पहले द नहीं लगाया जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर जब चेक करेंगे, तो द हिमालयाज लाई द नॉर्थ ऑफ इंडिया। और ई वाला दिया है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स, यानी ये होमोफोन्स दिया है और उसका अलग अलग अर्थ बताते हुए यूज करना है। पहला वाला दिया है पेन, देखिए लिखा ना PAIN, पेन माने होता है दुख दर्द, तो इसका यूज क्या करेंगे कि आई हैव पेन ऑल ओवर माई बॉडी। और दूसरा दिया पेन PANI, पेन मीन्स होता है शीशा, तो माई विंडोज आर मेड बाई पेन, शीशे का बना हुआ है। अगला तक कास्ट और कास्ट पूछ रहा है, कास्ट CAST, कास्ट माने होता है कोई चीज़ फेंक देना, तो वी शुड कास्ट रबिश मटेरियल इन डस्टबिन। और दूसरा पूछ रहा है कास्ट माने होता है तो जाति, व्हाट इज योर कास्ट। इस तरह से हम लोग को होमोफोन्स का यूज करना है। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया है, यहाँ से आपका ट्रांसलेशन आ गया, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। यहाँ से देखिए कोई पैसेज 5 अंक का है, भारतवर्ष में बहुत से आदमी शारीरिक परिश्रम करने में अपना अपना अपमान समझते हैं, तो इन इंडिया मैनी पीपुल थिंक देयर इंसल्ट इन डूइंग फिजिकल लेबर माने शारीरिक परिश्रम के काम से तुरंत मुख मोड़ लेते हैं। दे सर्क लेबर SHIR के मुँह मोड़ लेना, सर्क लेबर माने परिश्रम करने से। और आगे है अतः अन्न तथा वस्त्र का प्रश्न बड़ा जटिल हो गया है, तो इसका हम लोग बनाएंगे सो ग्रेन एंड क्लोथ्स हैव बिकम ए कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। और आगे दिया है कि ऐसे लोग जाति और उत्तम वंश के झूठे अभिमान में पड़कर धीरे धीरे अत्यंत दीन दशा यानी कि पुअर्टी को प्राप्त हो रहे हैं, तो इसका हो जाएगा सच पीपुल स्टक इन द फॉल्स वैनिटी माने अभिमान होता है, फॉल्स वैनिटी ऑफ कास्ट एंड नोबल फैमिली ग्रेजुअली गेट पुअरर माने गरीबी को प्राप्त हो रहे हैं। आगे दिया बहुत से ऐसे लोग दूसरों के सहारे जीवन व्यतीत करते हैं, तो इसका हो जाएगा मेनी सच पीपुल डिपेंड ऑन अदर्स फॉर सर्वाइवल। आगे है देखें कोई तो भीख तक मांगना पसंद करते हैं, परंतु परिश्रम से जीविका नहीं चलाना चाहते हैं, तो इसका हो जाएगा मेनी सच पीपुल डिपेंड ऑन अदर फॉर सर्वाइवल। वो तो ऊपर वाला था, सर्वाइवल माने जीवन बिताने के लिए, दूसरों के सहारे जीवन को व्यतीत करने के लिए। इसका क्या हो जाएगा कोई तो भीख तक मांगना पसंद करते हैं,
तो सम ऑफ देम कैन बेग बट कैन नॉट अर्न देयर लिविंग बाई लेबर, परंतु परिश्रम से जीविका नहीं चलाना चाहते हैं। शारीरिक परिश्रम नहीं करने से स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, जीवन भार स्वरूप हो जाता है। तो देयर हेल्थ, स्वास्थ्य का मतलब होता है हेल्थ, देयर हेल्थ टर्न्स बैड फॉर नॉट डूइंग फिजिकल लेबर, शारीरिक परिश्रम से, एंड लाइफ बिकम बर्डन, और लाइफ बिकम बर्डन, भार स्वरूप, भार जैसा हो जाता है। फिर आगे लिखा है कि तब उनकी आंख खुलती है और अफसोस करते हैं। देन देयर आइज ओपन एंड फील सारी, अफसोस करते हैं, फील सारी। अब यहाँ से सेक्शन डी जो है ना, आपके प्रोज, पोइट्री और विस्तार से क्वेश्चन रहेंगे हैं। देखें किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं। पहले 60 क्वेश्चन है प्रोज का, ये 2 क्वेश्चन करना है, ये 8 नंबर का 4 4 8। पहला वाला क्वेश्चन दिया है, देखें हूँ आज मुकेश पूछा है, प्रोज का आपका सेकंड चैप्टर है, लास्ट स्प्रिंग से। हूँ आज मुकेश एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, मुकेश कौन था और उसका क्या लक्ष्य था, क्या गोल था। तो मुकेश वाज द सन ऑफ अ पुअर फैमिली हुज फादर वाज पुअर बैंगल मेकर इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में गरीब जो है चूड़ी बनाने वाले थे। और उसका एम्बिशन क्या था, हिज एम्बिशन वाज टू बी बिकम मोटर मैकेनिक, मोटर मैकेनिक बनना था, उसका यही लक्ष्य था। दूसरा वाला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया है कि हाउ डीप वाज द पूल, पूल कितना गहरा था, और व्हाट वाज देयर इनसाइड द वाटर, उसमें पानी के अंदर क्या था। तो जो पूल था नियरली 9 फीट था वन साइड में, तो द पूल वाज 2 or 3 इंच वन साइड, बट इन अदर साइड इट वाज 9 फीट डीप ऑन द अदर साइड। इट्स वाटर वाज क्लीन एंड इट लुक एज अ बाथ टब अंडर द वाटर, तो बाथ टब वहाँ पर पानी के नीचे दिखाई दे रहा था। आगे पूछा है कि व्हाट डिड हैमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। तो ये जो पहला चैप्टर है आपका लास्ट लेसन उसी से है। उसमें जो टीचर हैमल है उन्होंने फ्रांसीसी लैंग्वेज के बारे में क्या बोला था। तो उन्होंने फ्रांसीसी लैंग्वेज पर बताया था कि ये सबसे तार्किक भाषा है। एम हैमल सेड द फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, बहुत ही सुंदर भाषा है। एंड इट वाज आल्सो लॉजिकल, लॉजिकल भी है। इट वाज क्लियरेस्ट एंड इट इज़ लाइक अ की फॉर प्रिजन, यह तो थाने में उसके गेट के चाबी की तरह है। और अथवा में आया है हु वाज द राइटर सेलर और हाउ डिड ही मेक देम, वो चूहेदानी विक्रेता था, वो कौन था और वह कैसे इन चूहेदानियों को बनाता था। तो देखें द rat trap seller was a man who sold small rat traps of wire, वह जो व्यक्ति था rat trap seller, वह एक ऐसा व्यक्ति था कि जो छोटी छोटी चूहेदानियाँ वायर माने तार की बनी हुई बेचा करता था। एंड ही वॉज अ बेगर एंड थीप एल्सो, वह एक भिखारी था और चोर भी था, चोर भी था। द rat trap seller मेड देम हिमसेल्फ, स्वयं बनाता था। फ्रॉम मटेरियल एज ही गॉट बाई बेगिंग इन द स्टोर्स आर बिग फार्म्स, जो उसे दुकानों और बड़े बड़े फार्मों से, कारखानों से मिला करता था वस्तुएं, उन्हीं से वह इन चूहेदानियों को बनाया करता था। अब प्रोज से यहाँ से देखिए लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है और ऑप्शनल है, 2 क्वेश्चन में से एक करना है 80 वर्डों में। पहला वाला एक दिया है कि व्हाट वाज द फियर ऑफ डगलस, ये डीप वाटर से है, डगलस का क्या भय था। हाउ डिड ही इट कम इन द लाइफ ऑफ डगलस, हमने अपने चैनल में कवर किया है, जाकर के डिस्क्रिप्शन में देखिए हमारे प्लेलिस्ट पर, क्लास 12 के प्लेलिस्ट पर ये बताया गया है। वहाँ पर पूछ रहा था कि व्हाट वाज द फियर ऑफ डगलस, डगलस का क्या भय था। तो डगलस फियर विथ वाटर, पानी से डरता था। और क्या हुआ कि जब वह छोटा था तो अपने उसके पिताजी उसको कैलिफोर्निया जो बीच होता है, समुद्री तट होता है, वहाँ पर ले गए थे। और उस वक्त उस जो है बीच में समुद्र से लहरें आती हैं और पूरी लहर उसके पिताजी पर और उस पर भी चढ़ जाती हैं, और लहरों में वो जो डगलस है वो सारा बोर हो जाता है, नीचे गिर जाता है, बहुत ही भयभीत हो जाता है। यह उसकी पीड़ा थी, भय था। फिर वह पानी से डरने लगता है। तो ये 8वां का इस तरह से क्वेश्चन हम लोगों को कर लेना है। आप लोगों को सभी क्वेश्चन हमारे चैनल पर अपलोड किए गए हैं,
ये लॉन्ग क्वेश्चन भी शॉर्ट क्वेश्चन भी ये ऑप्शनल होते हैं। तो दूसरा वाला क्वेश्चन पूछा था बी वाला कि व्हाट हैपेंड एट लास्ट, हाउ डिड एम हैमल लास्ट क्लास, एम हैमल ने किस प्रकार से कक्षा का अंत किया था। तो वहाँ पर अंतिम दिन था, सब लोग खामोशी था, चारों तरफ सब बच्चे शांत थे और एम हैमल हर चीज़ों को अपने दिमाग में फिक्स कर लेना चाहते थे। और अंततोगत्वा उन्होंने चाक उठाई और ब्लैक बोर्ड पर लिखा वायु ला फ्रांस माने फ्रांस जिंदाबाद। इसके बाद वह वाल के सहारे, दीवार के सहारे झुक जाते हैं और फिर बच्चों को इंडिकेट करते हैं कि आप लोगों का क्लास अब यहीं पे समाप्त होता है। इन क्वेश्चनों को आप चेक कर लीजिएगा। और 9वां क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए पोइट्री का है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट और केयरफुली आंसर देना है। 6 नंबर का आया है। पोइट्री का ये क्वेश्चन है, देखें दिया गया, ऑन सावर क्रीम वॉल्स डोनेशंस, शेक्सपियर्स हेड इज डोनेशंस, शेक्सपियर्स क्लाउडलेस एट dawn, civilized dome riding all cities built, flowery, tireless valley, open-handed map, all cloudless at dawn, civilized dome riding all cities built flowery। इस तरह से पोएम दिया हुआ है। ये आपका सेकंड पोएम है। एन एलिमेंट्री स्कूल इन इस्लाम से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज देयर ऑन सावर क्रीम वॉल्स, सावर क्रीम वॉल्स वाले मटमैले दीवालों पर क्या चीज़ था। तो उन मटमैले दीवालों पर चित्रकारिता था, चित्र बना हुआ था। यहाँ पे दान में दी गई कुछ वस्तुएं थीं। और वहाँ पे देखिए क्लाउडलेस, शेक्सपियर्स हेड, इन लोगों का मैप का, मानचित्र का ये चित्रकारी किया गया था। तो ऑन सावर क्रीम वॉल्स देयर वेयर पिक्चर्स एंड पोर्ट्रेट्स etc। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि व्हाट वाज द वर्ड फॉर दी चिल्ड्रेन। ये जो मलिन बस्ती में पढ़ने वाले बच्चे थे, जो बहुत ही वीक थे, कमज़ोर थे, दुबले पतले थे, और ये पूछ रहा था कि इनका संसार क्या था। व्हाट वाज द वर्ड फॉर दी चिल्ड्रेन, तो उसमें आंसर मिल जाएगा कि इनका जो संसार था वो खिड़की और वह जो मैप, लेकिन वह मैप नहीं जो कि बाहरी खुलेआम पर्वत श्रृंखलाओं का हो, पूरे संसार में फैले हुए नदियाँ, ये पर्वतों का हो, क्योंकि वो घुटन भरी उन लोगों की ज़िंदगी थी। तो व्हाट वाज द वर्ल्ड फॉर दी चिल्ड्रेन, तो फॉर दी चिल्ड्रेन द विंडोज वाज देयर वर्ल्ड एंड नथिंग दैट। आगे पूछा है कि व्हाट रिमेंस फॉर फ्रॉम देयर अप्रोच, उनसे कौन सी चीज़ बहुत दूर दूर है। तो अंतिम में ये लिखा है कि ये नदियाँ, पर्वत श्रृंखलाएँ, रिवर्स, कैपर्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड्स आर फार फार माने दूर दूर। अब क्वेश्चन नंबर जो 10 है देखिए, सेंट्रल आइडिया दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माई मदर एट 66 कीपिंग क्वाइट भी आया हुआ है, आंट जेनिफर्स टाइगर्स। तो तीनों को आप कंप्लीट कर लें, हमने अपने चैनल पर कवर किया हुआ है तीनों का। क्वेश्चन नंबर 11वां देखें, यहाँ पे आपका सप्लीमेंट्री विस्तार से क्वेश्चन है। पहले शॉर्ट क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट डिड एस्ट्रोलॉजर टेल अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग। तो वह जो सेकेंड चैप्टर है द टाइगर किंग, उसमें जो ज्योतिषी था वो टाइगर किंग के मृत्यु के बारे में क्या बोला था। तो उसने भविष्यवाणी किया था कि जो किंग है उनका जो मृत्यु होगा वो टाइगर के हाथों होगा। द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड दैट द बेबी प्रिंस वाज बॉर्न इन द आवर ऑफ बुल, बुल के राज्य में, बुल के समय में जन्म लिए हैं ये जो राजकुमार है। राजकुमार मीन्स किंग की बात कर रहा था। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज ईच अदर, एक दूसरे के शत्रु भी हैं। सो द टाइगर विल किल द बुल, जो टाइगर है वो बुल को मार देगा। इट मीन्स किंग विल बी किल्ड बाई टाइगर। और अथवा में दिया है यहाँ पे कि व्हाट वाज द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल क्या था, एंड वेयर वाज इट सिचुएटेड, और यह कहाँ स्थित था। तो पहला ही चैप्टर का दिया गया है कि द थर्ड लेवल वाज द सबवे, एक उपमार्ग था, विच मूव्स फास्टर देन बस, बस से तीव्र गति से चलता है। और इट वाज द मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली, बचने का उसके लिए माध्यम था। और इट वाज सिचुएटेड एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर यह स्थित था। अथवा बी वाला दिया है ऑप्शन के रूप में भी आया हुआ है। व्हाट वाज द गोंडवाना, गोंडवाना क्या था। ये जर्नी टू द एंड
ऑफ द अर्थ चैप्टर से लिया गया है, उसको हमने अच्छे से कवर किया है। सारे क्वेश्चन हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, आप जा करके विजिट कर सकते हैं। तो व्हाट वाज गोंडवाना? गोंडवाना वाज ए जिएंट एमेलगमेटेड साउथर्न सुपर कंटिनेंट और इट वाज इंडीड एग्जिस्ट बिफोर 650 मिलियंस। यह लगभग 600 मिलियन पूर्व बसा हुआ था, अस्तित्व में था। और इट वाज द सेंटर रफली ऑल अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका। आज के जो अंटार्कटिका है इसी के इर्द गिर्द में पूरी तरह से ये रफली सेट था। अगला क्वेश्चन दिया कि हु वाज, देखें दिया है कि हु वाज सदाओ, वेयर वाज हिज हाउस सिचुएटेड। तो सदाओ डॉक्टर था, सदाओ वाज जापानी डॉक्टर, ये आपके एनिमी चैप्टर से है। तो और जापानी डॉक्टर था। हिज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द स्पॉट ऑफ जापानी कोस्ट, जापानी समुद्री तट पर स्थित था उसका घर। और व्हेन ही वाज लिटिल बॉय ही हैड प्लेड ऑफन देयर, प्राय वहाँ पर खेला करता था। इस तरह से 12वां क्वेश्चन यहाँ पे अब लॉन्ग क्वेश्चन आपका दिया गया है विस्तार से ही। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, 7 मार्क के देखिए आया हुआ है। एक का दिया है कि व्हाट वाज द वाव ऑफ महाराजा, टाइगर किंग का है। और हाउ डिड ही फुलफिल इट एंड व्हाट डेंजर डिड ही फेस। तो महाराजा का क्या प्रतिज्ञा था, वचन था। तो महाराजा जो थे उन्होंने वचन दिया था, क्योंकि ज्योतिषी से उनका जो है भय था। ज्योतिषी ने ये भविष्यवाणी किया था कि राजा की जो मृत्यु होगी वो बाघों के हाथों होगा, टाइगर के हाथों होगा। तो उन्होंने डिसाइड किया कि ऐसा करूं कि मैं पूरे संसार भर के समस्त टाइगरों को मार डालूं, यही उन्होंने प्रतिज्ञा वचन दिया था। और इसके लिए उन्हें काफ़ी मुसीबतें, खतरा भी उठाना पड़ा। बहुत से ऐसी स्थिति आई, डेंजर स्थितियाँ आई टाइगर को मारते वक्त। बी वाला देखे तो हूँ आज सैम विगनर, सैम विगनर कौन था? वेयर डिड ही डिसअपियर, गायब कहाँ हो गया था? और चार्ली को उसने अपने पत्र में क्या चीज़ लिखा था? तो सैम जो विगनर था, सैम विगनर वाज द फ्रेंड ऑफ चार्ली, चार्ली का ये दोस्त था। और वह साइकियाट्रिस्ट भी था, ही वाज ए साइकियाट्रिस्ट, मनोचिकित्सक था। और उसे कोई नहीं जानता कि आखिर गायब कहाँ हो गया। नोबडी न्यू दैट वेयर सैम विगनर डिसअपियर्ड, कहाँ गायब हो गया। बट चार्ली जो है सस्पेक्ट करता है उसको कि वह गर्ल्स वर्ग में ही होगा, क्योंकि जब वह बचपन में था तो बहुत उस सिटी में जाया करता था और सिटी लड़का था भी, तो वहीं पर उसे पाए जाने की संभावना थी अकॉर्डिंग टू चार्ली। और चार्ली को उसने पत्र में ही लिखा कि देखो मैं 3rd लेवल पर हूँ, तुम भी प्रयास करो, अपनी वाइफ लूसिया के साथ वहाँ पर 3rd लेवल की तलाश करते रहो। सो थैंक्स।